एक्सपेक्ट बिल क्या है और इससे भारत और मिस्र पर क्या असर पड़ेगा और भारत में बेरोजगारी का लेवल कितना बढ़ेगा? क्या भारत इस बिल को रोक सकता है और अगर नहीं रोकता है तो भारत अपनी स्थिति को कैसे बचा के रखेगा? देखिए, कुवैत जो है वो मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है। ये यहाँ पे एक छोटा सा देश है। इसकी सीमा इराक से लगती है और सऊदी अरब से इसकी सीमा लग जाती है। ये गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री किसे कहते हैं? खाड़ी देश हिंदी में कहते हैं। देखिए, ये ईरान है, इसका पुराना नाम था फारस। तो फारस के नीचे ये जो खाड़ी दिख रही है, इसी खाड़ी को हम लोग कहते हैं फारस की खाड़ी। तो इस फारस की खाड़ी से लगने वाले जो 8 देश हैं, उन्हीं देश को हम लोग खाड़ी देश कहते हैं। इसमें आएंगे ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये 8 देश को हम लोग खाड़ी देश कहते हैं। अब इसी में आता है आपका एक तो कुवैत। अब ये फारस की खाड़ी क्यों है? देखिए, जैसे बंगाल के नीचे ही खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गुजरात में कच्छ जिला है उसके नीचे ही खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, उसी तरह फारस यानी ईरान के नीचे ही खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो ये कुवैत जो है इसी खाड़ी देश में एक छोटा सा देश है। यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन यहाँ पर एक डेमोग्राफी का बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को लगा, जनसंख्या देखने को। कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 48 लाख है। लेकिन इस 48 लाख में आप देखिए विदेशियों की संख्या 34 लाख है। सोचिए, एक ऐसा देश है ना जहाँ वहाँ के लोगों से ज्यादा वहाँ विदेशी भरे हुए हैं। वो टेम्पोररी गए काम के लिए, लेकिन हम हमेशा के लिए नहीं बसे हैं, लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं। तो टोटल अगर गिनती की जाए तो 34 लाख है, लगभग 70% तो विदेशी ही भरे हैं। अब उसमें 34 लाख में से भी ना सबसे ज्यादा अगर कोई है तो इंडियन है, वो लगभग 15 लाख हजार के आसपास, तो 15 लाख पढ़ना के सुना छै। 15 लाख भारतीय है। अब ये भारतीयों से बहुत फायदा होता है क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर है और इंडिया से गए हैं काम करने के लिए। जैसे यहाँ आपको नक्शा में पाकिस्तान दिख रहा है, बगल में गुजरात हल्का सा दिख रहा होगा। हम यहाँ मेन नक्शा इसका लिए, इंडिया उधर से कट गया है। तो ये यहाँ पे ये लोग काम करने गए और वो इंडियंस हम भारत में 500 अरब डॉलर पैसे भेजते हैं और इस पैसे के बदले वो कुछ नहीं लेते हैं। वो खाना पीना सब कुवैत का खाते हैं, A to Z कुवैत को करते हैं और डायरेक्ट समझिए कि इंडिया को पैसे भेज देते हैं। तो इंडिया को इतना ज्यादा रेवेन्यू मिलता है कुवैत से। और आपको पता है कुवैत की करेंसी बहुत ही हाई है, इतना प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन कुवैत ने अभी एक विधेयक लाया एस्पेक्ट कुवैत, और इसने कहा कि हम अपने देश में जो विदेशियों की संख्या है वो 70% से घटाकर 30% कर देंगे। तो यहाँ 30% और इस 30% में उसमें आधा यानी 15% भारतीयों के लिए कोटा फिक्स कर दिया। क्योंकि पहले भी देखिए ना 34 लाख में से 15 लाख भारतीय थे, पहले भी लगभग आधे भारतीय थे। तो इंडियंस के लिए जो कोटा फिक्स किया गया है वो 15% उसके टोटल आबादी का किया गया है। इस तरह से अगर आप टोटल आबादी 48 लाख का मतलब मान लीजिए कि अगर आप 15% निकालते हैं तो लगभग 7 लाख भारतीय वहां रह सकेंगे और 8 लाख को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। अब वो वहाँ के स्किल्ड वर्करों को कुवैत से अब कहना पड़ेगा जाइए भाई। अब एक समस्या समझिए, कुवैत में उन लोग को मोटा पहला तो एक सैलरी किया, तो उन लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफी अच्छा था। जब इंडिया में आएंगे तो उसी हिसाब से नौकरी खोजेंगे, यहाँ उस हिसाब से नौकरी नहीं है। और जो पहले से इंडिया में इतनी भयानक बेरोजगारी है कि मत पूछिए, कि हम लोग को लगता है कुछ दिन में इंडिया बेरोजगारी के मामले में गिनीज बुक में जाएगा। तो ये आपका इंडिया में ऑलरेडी बेरोजगारी है। अब इन लोग को रोजगार कहाँ से दिया जाएगा? और दूसरा, इन लोग को छोटा मोटा रोजगार देंगे तो ये अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। काफी हाई सैलरी होती है यहाँ पर, आपको भी पता होगा, आपके अगल बगल में कोई फॉरेन में काम कर रहा होगा गल्फ कंट्री में। तो ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्न का विषय है। हालांकि भारत सरकार इस पर नजरें बनाई हुई है, लेकिन आप किसी दूसरे देश के इंटरनल जनसंख्या के मैटर पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई देश अगर भारत पे दबाव बनाए कि नहीं आप अपना एनआरसी बिल या फिर सीएए इस टाइप के जो बिल थे आप इसमें चेंजिंग कीजिए, तो क्या हम दूसरे देश के दबाव में चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। हम अपनी जरूरत के हिसाब से किसी चीज को बनाते हैं। वैसे ही कुवैत जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। अब ये कुवैत ने ऐसा क्यों किया और कुवैत ऐसा करेगा तो भारत को उन लेबर्स को कहां सेट करना चाहिए, इसको समझते हैं। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि कुवैत एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पर, और इन छोटे कंट्री में ना जो तेल है, ऑयल और पेट्रोलियम इतना भयानक है कि मत पूछिए। यहाँ के लोगों को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं। यहाँ इनके दादा परदादा के समय से ही, मतलब जैसे 1947 के बाद यानी 1950 के बाद पेट्रोलियम का युग चालू हुआ, और उस वक्त पेट्रोल को कहा जाता था कि भैया ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक लगाम का काम करते हैं। खाड़ी युद्ध भी हुआ था पेट्रोल को लेकर, तो पेट्रोलियम रोक दिया था उन लोगों ने।
तो यहाँ पर 1950 से ही कुवैत के लोगों के अंदर काम करने का जो हैबिट है वो छूट चुका है। उनके दादा ने कोई काम नहीं किया, पिताजी ने नहीं किया, और जो अभी जनरेशन